आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है इस वीडियो क्लास के माध्यम से बाइबल के विषयों का अध्ययन करने के लिए। और आज हम कलीसिया का मूल प्रशासन इस विषय को आज हम अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 57 में हम देखेंगे अध्याय 2 प्रभु यीशु मसीह व प्रबंधन सिद्धांत। पहला हम देखते हैं नासरत घोषणा पत्र। लूका 4 अध्याय 18 से 19 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन, दर्शन व सेवा के उद्देश्यों को परिभाषित किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह के अवतार लेने के उद्देश्यों में परमेश्वर पिता को प्रकट करने आए। लूका 4 अध्याय 18 से 19 इन वचनों को हम नासरत घोषणा पत्र के रूप में जानते हैं, और हम इन वचनों से समझ पाते हैं कि यीशु के आने का उद्देश्य क्या था। यूहन्ना 10:10 में हम देखते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। उसके बाद हम देखते हैं खोए हुओं को ढूंढने आए। लूका 19 अध्याय उसका 10 वचन को हम देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। उसके बाद हम देखते हैं शैतान के कामों को नष्ट करने आए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन में हम इस प्रकार से पाते हैं कि यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए हैं। और मेरे प्रियो, हम इस बात को समझ पाते हैं बेहतर ढंग से कि यीशु के आने का उद्देश्य परमेश्वर पिता को प्रकट करना, भरपूरी का जीवन देना और खोए हुओं को ढूंढना, शैतान के कामों को नष्ट करना, और ये उद्देश्य थे। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने नासरत घोषणा पत्र के अनुसार अपने दर्शन, मिशन, उद्देश्य व योजनाओं को क्रियान्वित किया। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लूका 4 अध्याय 18 से 19 में प्रभु यीशु के द्वारा ये वचन कहे गए, उसी प्रकार से उन्होंने दर्शन, मिशन और उद्देश्य व योजनाओं को जो है किया है। अपने उपरोक्त उद्देश्य के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 वर्ष की सेवकाई को किया। अपनी सेवा को आगे बढ़ाने एवं भविष्य की सेवकाई हेतु प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना किया। वह 12 चेलों को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। मेरे प्रियो, इन बातों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने 33.5 वर्ष के कार्यकाल में जो है वो सारे कार्यों को जो कि घोषणा पत्र में कहा गया उसके अनुसार प्रभु ने किया, और उन्होंने अपनी सेवा को आगे बढ़ाने और भविष्य की सेवकाई हेतु यीशु के बारे में हम जानते हैं कि वो चेलों से अलग होकर जो है वो प्रार्थनाएं किया करते थे। और इसीलिए हम वचन में देखते हैं कि यीशु ने जो है 12 चेलों को भी चुना ताकि वो कार्य जिसके लिए वो आए हैं उसे पूरा कर सके। लूका 6 अध्याय का 12 से लेकर 16 तक में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। संभव हो सके तो जरूर हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलें और बाइबल से पढ़ें, ताकि हम स्पष्ट रूप से इस घोषणा पत्र के विषय में जान सके। लूका 6 अध्याय 12 से लेकर 16 तक। और इन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं सामोन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस, बरतुल्मै और मती, थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब, और सामोन जो जेलेतेस कहलाता है,
और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने वाला बना। तो इन वचनों में हम पाते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले यीशु मसीह ने जो है प्रार्थना किया है और 12 चेलों को चुना है। आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम प्रबंधक व संचालक थे, जिनके प्रबंधन की झलक को हम पाते हैं। उन 12 चेलों को अलग अलग सेवकाई प्रदान की गई और इसके विषय में हम वचन देखते हैं लूका 10 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके आपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत को काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसीलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। और जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो अभी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सादोम की दशा सहने योग्य होगी। मैं तुमसे कहता हूं, उस दिन उस नगर की दशा से सादोम की दशा सहने योग्य होगी। और जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने कितनी योजनाबद्ध तरीके से जो है कार्यों को पूरा किया है और उन्होंने 12 को जो है चुना है। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि 70 लोगों को सेवकाई के लिए उन्होंने भेजा है और अलग अलग, और उन्हें दान वरदान व अधिकार दिया गया, उन्हें आज्ञा आदेश दिया गया, जिनका शिष्यों ने पालन किया। मत्ती 1 अध्याय से लेकर हम 15 वचन में भी हम इन बातों को पाते हैं। उसके आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु 2 प्रिय चेलों को पहाड़ पर भविष्य की योजना क्रूस में शामिल किया तथा उसने अपने 2 चेले यूहन्ना याकूब को गधी का बच्चा लेने भेजा। तो हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने जो कार्य किए, किस प्रकार से उन्होंने 12 को चुना है और उसके बाद 70 लोगों को जो है सेवकाई के लिए भेजा है। और ये यीशु की एक सफल योजना है और जिसको हम देखते हैं कि अगर यीशु जाते तो कुछ जगहों पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने, बाइबल कहती है कि जहां पर वो आप जाने पर थे उस जगहों पर उन्होंने चेलों को भेजा है। और ये देखते हैं कि हमें ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह का प्रबंध और किस तरीके से उनकी जो योजनाएं थी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, इन बातों को पढ़कर हम समझ पाते हैं। और यहाँ भी हम देखते कि जब पहाड़ पर भी जो है यीशु मसीह 2 शिष्यों के साथ में वो जो है पहाड़ पर गए हैं और वहां पर जब यीशु के साथ में उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से यीशु जो है बातें कर रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कामों को वो चेले भी वहां देख पा रहे थे। और यीशु ने अपने 2 चेले यूहन्ना और याकूब को गधी का बच्चा लाने भेजा। 19 अध्याय 19 का 35 में इस बात को हम देखते हैं। लूका 19 अध्याय 19 से लेकर 35। उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी है, क्योंकि मैं तुझसे डरता हूं, इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तू नहीं बोता सो हम
इन अध्यायों में हम पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने चेलों को वो तमाम कार्य दिए जिनके द्वारा परमेश्वर के राज्य की सेवकाई बढ़ी है। हम यहां पर देखते हैं आगे, जब हम लूका 19 अध्याय 19 से 35, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो हमें पता चलता है गधी के बच्चे के बारे में 30 वचन से, कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। अब देखिए किस प्रकार से परमेश्वर अपने चेलों को सिखा रहे हैं आज्ञा मानना। किस प्रकार से चेले जो है वो तमाम कार्य कर रहे हैं जिसकी आज्ञा यीशु मसीह उनको दे रहे हैं। सो जरूर आप लूका 19 अध्याय 19 से लेकर 35 तक के वचनों को पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, यहूदा इस्करियोती खजांची के रूप में कार्यरत था। प्रभु यीशु ने सेवा का एक आदर्श चेलों के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा अपनी समस्त सेवाओं में सुसमाचार प्रचार, प्रशिक्षण, चंगाई सेवाएं, दयालुता से भरी मानव सेवाएं, समस्त सेवाओं में एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने ना कि केवल जो है आत्मिक कामों को किया, ना कि केवल चंगाइयां की, बल्कि उसमें कई चीजें हम देख पाते हैं कि उन्होंने सुसमाचार प्रचार, प्रशिक्षण, अपने चेलों को सिखाने का कार्य, चंगाई की सेवकाई और दयालुता से भरी मानव सेवकाई जो सोशल वर्क के रूप में हम देखते हैं, और समस्त सेवाओं में एक आदर्श प्रस्तुत किया। लूका 9 अध्याय उसका 10 वचन से लेकर 17 वचन में हम पढ़ते हैं, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और उन्हें अलग करके बैतसदा नाम एक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम्हें उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पंक्ति में बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। और मेरे प्रियो, जब हम इन बातों को देखते हैं तो किस प्रकार से यीशु मसीह ने ना कि उनके केवल शारीरिक चिंता की, शारीरिक चंगाई की, वरन यहाँ पर उनकी जो जरूरत थी भोजन, उसे भी प्रभु ने पूरा किया। और देखते हैं इसमें हम कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से चेलों को जो है सिखाया, आज्ञा मानना सिखाया। ये मुश्किल था मान पाना, क्योंकि उनके पास इतना था नहीं और इतने लोगों को कैसे खिलाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद चेलों को उन्होंने आज्ञा मानना सिखाया कि इन्हें 50-50 करके पंक्ति में बैठाओ। और इस प्रकार जब उन्होंने आज्ञा को माना तो उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा है। तो हम यहाँ पर भी यीशु मसीह के प्रबंध को देखते हैं। आगे हम देखते हैं, प्रत्येक सेवकाई अपने घोषणा पत्र या दर्शन, मिशन, उद्देश्य व योजनाओं पर आधारित है।
तथा उसी के अनुरूप प्रबंधन व संचालन का कार्य किया जाता है। तो जब हम घोषणा पत्र को देखते तो सारी चीजें जो है उन वचनों में पाई जाती, किस प्रकार से जो दर्शन हम देख सकते हैं, उसमें मिशन को देख सकते हैं, उद्देश्य है, योजनाएं हैं और इन पर आधारित है तथा उसी के अनुरूप प्रबंधन व संचालन का कार्य किया जाता है। देश में राजनीतिक पार्टी या अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सरकार बनने पर कार्य करते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि मैनिफेस्टो जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जारी करती हैं और जब वो उस कार्यों के लिए वायदा करती है कि उसी के अनुसार उन्हें करना है और जीतने के बाद वो उस कार्य को करती हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि यीशु ने भी इसी प्रकार से जो है नाजरत मैनिफेस्टो जो है जारी किया और उसी के अनुसार यीशु ने जो है तमाम कार्यों को पूरा किया। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 58 और इसमें देखते हैं दूसरे पॉइंट को, नए नियम में प्रबंधन। प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा के दर्शन की नींव मत्ती 28:19 में हम पाते हैं, हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये बातें जो है हम महान आदेश के रूप में प्राप्त करते, महान आज्ञा के रूप में देखते हैं। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। महान आदेश की पालना में चेलों ने सुसमाचार प्रचार, कलीसिया स्थापना, प्राचीनों या अगुवों का चुनाव, प्रशिक्षण व नियुक्ति का काम किया है। अब देखिए, यही आधार जो है, यही महान आदेश के आज्ञा पालन आज तक दुनिया के अंदर हो रहा है। और हम देखते हैं जैसा कि बंधुओं, अंधों, लंगड़ों, विकलांगों के छुटकारे की सेवकाई समस्त मानव जाति हेतु विश्वव्यापी सेवकाई का विस्तार, प्रचार प्रसार किया। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, वह इसमें प्रबंधन का एक विशेष कार्य रहा है। तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी है वो उस घोषणा पत्र के अनुसार हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार से सेवकाई हो रही है। और प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय का 1 से 8 तक में हम देखते हैं यीशु ने जो किया, आने वाले समय में जो कलीसिया के अंदर जो कार्य हुए वो किस प्रकार से, उसका प्रबंध किस प्रकार से था, वो हम देखते हैं। और आइए हम एक साथ में मिलकर 6 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक पढ़ें। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम इन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परिमांस और अंताकी वाला निकुलोस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से जो है आगे की सेवकाई जो होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडली बढ़ती गई, चेले बहुत होते जाते थे, सेवकाई में समस्याएं भी उठने लगी, पक्षपात, कुड़कुड़ाहट सुनाई देने लगी। अतः मंडली ने 7 सुनाम पुरुषों को चुन लिया, जिसमें स्तेफनुस भी शामिल था। ये पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, विश्वास से भरपूर थे। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पे हाथ रखे। यहाँ हम प्रबंधन में अगुवों की नियुक्ति प्रक्रिया व समस्या के समाधान को देखते हैं। और यहाँ पर जैसा हम जानते कि हो क्या रहा था कि जो है यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी कि वहां पर यूनानी भाषा बोलने वाले लोग जो है इब्रानियों पर कुड़कुड़ा रहे थे कि जो है
प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे लोगों की, हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। और इसीलिए और उस समय जो है 12 लोगों ने जो प्रेरित थे, वे लोगों ने इस बात को कहा कि यह ठीक नहीं है कि हम जो है परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा। और इससे पता चलता है कि ये 12 प्रेरित जो है वो उस समय कलीसिया में जो खिलाने पिलाने की जो सेवकाई थी उसमें शामिल थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं और वो कर नहीं पा रहे, और क्योंकि जो सेवकाई के लिए ये जरूरी होता है कि प्रार्थना और वचन, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन खिलाने पिलाने की सेवकाई के कारण वो इन बातों को नहीं कर पा रहे थे, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि ये ठीक बात नहीं है। और इसीलिए उन्होंने 7 ऐसे पुरुषों को चुना, और जिसमें हम स्तिफनुस को भी पाते हैं। और इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेरितों के द्वारा अगुवों की नियुक्ति की गई है, और ये नियुक्ति करने के द्वारा जो समस्याएं थी उसका समाधान मिला। तो हम नए नियम में भी हम प्रबंधन को देखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं पौलुस की मिशनरी यात्राएं एवं प्रबंधन। अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्राओं में विभिन्न सुसमाचार प्रचारकों व प्राचीनों को नियुक्त किया। पौलुस ने प्रचार किया, कलीसिया की स्थापना किया, अगुवों को नियुक्त किया। जैसा कि पत्रियों में भी हम पाते हैं कि पौलुस ने अलग अलग जगहों में जाकर जो है लोगों को नियुक्त किया है। पौलुस की एक प्रबंध, पौलुस ने अपनी पत्रियों में शैली को देखते हैं। कलीसियाई, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं राजनीतिक नियम, व्यवस्था, प्रबंधन व संचालन की शिक्षाएं। तो हम जब आप पौलुस प्रेरित की पत्रियों को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कलीसिया के बारे में, समाज के बारे में, और आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई बातों के बारे में, फिर परिवार के बारे में, यहाँ तक कि राजनीतिक नियम व्यवस्था के बारे में, और उसके बारे में जो है उन्होंने शिक्षाएं दी कि किस प्रकार से इसका प्रबंध हो, किस प्रकार से इसका संचालन हो। और जब हम पौलुस प्रेरित की पत्रियों को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से हम इन बातों को समझ पाएंगे। पौलुस व बरनबास साथ सेवा करते थे, परंतु उनके मध्य ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया, और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किल्किया से होते हुए निकला। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 से 41 में हम जो है इन बातों को पाते हैं। आइए हम इस वचनों को पढ़ लें। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता था, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। सो ऐसा टंटा हुआ कि एक दूसरे से अलग हो गए। बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया, और कलीसिया को स्थिर करता हुआ सूरिया और किल्किया से होता हुआ निकला। तो यहाँ पर हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि जो है मतभेद भी यहाँ जो है हुआ है पौलुस और बरनबास में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसको भी ठीक किया है अगर हम देखें तो। और जिनको वो साथ में ले जाना चाहते, जैसे कि हम देखते हैं कि जब इनमें विवाद हुआ है तो बरनबास मरकुस को लेकर साइप्रस को चला गया है, और पौलुस ने जो सिलास को चुन लिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी कि किस प्रकार से जब समस्या आई तो, लेकिन उन्होंने उस चीज का समाधान ढूंढा, और जो है अलग अलग जगहों में जाकर उन्होंने सेवकाई करी। आपसी मतभेद व एवं सिद्धांतिक मतभेदों को उन्होंने यरूशलेम की सभा के समक्ष रखा एवं उसका हल ढूंढा। देखिए, ये बहुत जरूरी मुद्दा बन जाता है कि आज जो हमारा प्रबंध किस प्रकार है। यदि कलीसिया में कोई भी ऐसी बात उठती है तो उसका प्रबंध करने के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार से जो है हम उन बातों को ध्यान देते हैं, और अपने अगुवों से
और अपने कलीसिया के लोगों से किस प्रकार से जो है हम मदद को लेते हैं। तो हमें बड़े ध्यान पूर्वक इन बातों को समझना चाहिए कि किस प्रकार से जो है हम अपने पासवान से और कलीसिया के अगुवों से और तमाम उन लोगों से हम समाधान के लिए राय लेना चाहिए, और जिससे कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो ठीक हो जाए, ताकि परमेश्वर के राज्य में किसी प्रकार की कठिनाई ना होने पाए। हम आगे देखेंगे। कई बार समस्याएं जटिल हो सकती हैं, देखिए ऐसा भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर का कार्य कभी रुकता नहीं। भारत में कई पुरानी डायसिसों व कलीसियाओं में मतभेद को निपटाने हेतु चर्च कोर्ट की स्थापना है। आपसी मतभेदों का निपटारा ना होने से कलीसियाई मामलों को कोर्ट कचहरी में ले जाया जाता है, जिससे परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। मेरे प्रियो, हमें इन बातों से बड़ा सावधान रहना चाहिए, और बेहतर है कि जैसा हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं किस प्रकार से प्रबंध किया गया कि परमेश्वर के समक्ष आकर आपसी आपसी बातों के द्वारा जो है आपसी राय के द्वारा हमें तमाम मतभेदों को खत्म करना चाहिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में किसी प्रकार की रुकावट ना होने पाए। हम आगे देखते हैं पेज नंबर 59। 4 पॉइंट, एक राजपदधारी याजकों का समाज। इसके विषय में पुराने नियम में याजकीय सेवकाई केवल याजकीय परिवारों जैसे हारून के घराने तक ही सीमित थी, हर किसी के द्वारा नहीं। परंतु नए नियम में याजकीय सेवकाई का दायरा संपूर्ण कलीसिया को दिया गया। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने नियम में ये कार्य केवल हारून के घराने और वही लोग कर सकते थे, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं ऐसा नहीं है। नए नियम में सभी लोग उस याजकीय सेवकाई में सहभागी हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि परंतु नए नियम में याजकीय सेवा का दायरा संपूर्ण कलीसिया को दिया गया है। यद्यपि कर्तव्य व जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट में याजक वर्ग व आम आदमी प्रजा के रूप में एक बहुत बड़ा विभाजन देखा जाता है। तो देखिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग बातें हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन वहां अलग अलग प्रकार के ढांचे वो तरीके कलीसियाओं में उत्पन्न हो गए हैं। तो कैथोलिक में, पेंटिकोस्टल में, सिनाई में हर एक अपना अपना जो है अलग अलग प्रकार के ढांचों को हम देखते हैं, और ये चीजें हम आज भी देख रहे हैं। नए नियम पहला पत्रस 1 अध्याय 9 से 10 वचन, हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि क्या केवल ये याजकीय पद का कार्य पासवान का है, वरन इसमें सभी पूरी कलीसिया शामिल हुई है। और इसीलिए इस वचन को हम लोग जो है पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय 9 से 10, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। और इसीलिए हम पहला पत्रस 1 अध्याय 9 से 10 में ये वचन ये अलग है, उस वचन को आप पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 9 अध्याय पहला पत्रस 1 अध्याय 9 से 10।
हम सभी अपनी बाइबल से इन वचनों को देखें। पहला पत्रस 9 अध्याय 1 अध्याय का 9 से 10, माफ कीजिए। इस वचन को हम थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे। माफ कीजिए, इस वचन को सुधार कर लीजिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 से 10 तक हम इन वचनों को पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। और इसीलिए हम यहाँ पर जब इस वचनों को पढ़ते तो साफ हमें पता चलता है कि ये हम सबों के लिए चुना हुआ वंश, राजपदधारी और जो है राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा है। और इसीलिए कि जिसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हमें मालूम चलता है कि कलीसिया की सेवकाई में सभी लोग शामिल किए गए हैं। कलीसिया का यह कार्य है कि परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की गवाही दे। तो आज हमने प्रभु यीशु मसीह व प्रबंधन सिद्धांत को देखा है। उसमें हमने देखा नासरत घोषणा पत्र कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने जो घोषणा पत्र में जीवन, दर्शन व सेवा के उद्देश्य को परिभाषित किया, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया और आगे उसका संचालन किया। और नए नियम में भी हम जब आगे देखते हैं कि मंडली के अंदर जब समस्या आई है तो किस प्रकार से प्रेरितों ने जो है उसका निपटारा किया है। और हम पौलुस की मिशनरी यात्राएं व प्रबंधन के बारे में देखते हैं कि वहां भी जब समस्याएं तो किस प्रकार से उन समस्याओं को उन्होंने आपसी बातचीत के द्वारा और उन बातों को यरूशलेम की सभा में लोगों के समक्ष रखने के द्वारा उसका हल ढूंढा और उसका निपटारा किया। उसके बाद हमने देखा एक राजपदधारी याजकों का समाज। तो इसमें हम सभी लोग शामिल किए गए हैं, कलीसिया के सभी, ना कि केवल पासवान ही, वरन कलीसिया के हर सदस्य इन सेवकाई में शामिल किए गए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस कलीसिया का मूल प्रशासन और इस चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से समझा है कि प्रभु यीशु मसीह व प्रबंधन सिद्धांत किस प्रकार था और किस प्रकार से आज भी इस दुनिया के अंदर इसी प्रकार से सेवकाई की जा रही है। और हमें भी उसी के अनुसार अपनी जो है सेवकाई को आगे जारी रखना चाहिए। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह।